एक मैं योग सिखा दूं। हाँ। पूरे भारत को मैं एक योग सिखा रहा हूं। अगर ये योग पूरा भारत कर लेगा 90% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आयुर्वेद कहता है हम 5 तत्वों से बने हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, और 3 प्रकृति वात पित्त कफ। इससे सब एक साथ बैलेंस होगा। अपना हाथ करो ऐसे, आप ऐसे इस वाली उंगली को पकड़ो, जो अंगूठा जिसमें रिंग पहनते हैं, इसको दबाओ, बोलो धरती। धरती। अब छोटी पकड़ो, जल, जल, अंगूठा अग्नि, अग्नि, वायु, वायु, आकाश। आकाश। ये 5 तत्व हैं, इनको रोज बैलेंस करना है। ठीक है। एक तरीका है मैं धरती जल अग्नि बाल के बोलूं, लेकिन मैं इनके मंत्रों के साथ बोलूंगा, तो आप बोलोगे? ठीक है। चलो इसको पकड़ो, आप बोलो लम लम। अच्छा, जितनी कंटिन्यू लंबी रखना है। ध्वनि बोलोगे ना, आप देखो अंदर वाइब्रेशन हो रही होगी। ठीक है, फिर से आपके मुंह बोलो। में कंपन होगा, देखो जरा। वम वम। रम रम। यम यम। बड़ी उंगली हम। हम। अच्छा, ये वाइब्रेशन तो जा रही है पूरी, हाँ, फील हो रही है। हाँ, हाँ, अब जब इतनी वाइब्रेशन करोगे तो अंगों की एक्सरसाइज हो रही है अंदर के, हो रही मेरे है। पूरे तंत्रिका तंत्र की एक्सरसाइज हो रही है। आप कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकते, आपका कभी दिमाग खराब नहीं हो सकता, आप बुढ़ापे में सठिया नहीं सकते, आपको हार्ट अटैक नहीं पड़ सकता, आपकी किडनी नहीं खराब हो सकती, आपका लीवर नहीं खराब हो सकता, आपकी कभी सेक्स पावर कम नहीं हो सकती, कभी घुटने नहीं दुखेंगे, सारी बॉडी एनर्जाइज हो रही है इससे। सर ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है ना, हाँ। आप सिर्फ 11 बार इस हाथ में और 11 बार इस हाथ में करो, ठीक जब है। तक जियोगे ना हाँ। कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो मैंने बता दिया, ये धरती जल अग्नि वायु आकाश, लम वम रम यम और हम इसके मंत्र हैं। और लास्ट में यहां पकड़ो आप इसको, यहाँ पे। हाँ इसको पकड़ो और बोलो ओ। ओम। तो ये 5 और ये छठा ओम, जो व्यक्ति ये रोज कर लेगा बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा देगा और बीमार होना बंद हो जाएगा। अब करना क्या है, रोज 11 बार इस हाथ में और 11 बार इस हाथ में करना है हमें। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी, और हम लोग स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कोई समय इसको करने का? खाली पेट करें, बहुत अच्छा है। सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले एक, हाँ कभी भी नाश्ता करने के बाद नहाना नहीं चाहिए। ओके। भारत में क्या हो रहा है, लोग नाश्ता करके नहाने जा रहे हैं। कभी भी नहाना हमेशा खाली पेट चाहिए। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, पूरे मेरे तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरा वात पित्त कफ बिगड़ जाता है और बीमार हो जाते हैं हम। तो ये आजकल की युवा पीढ़ी क्या करती है, पहले नाश्ता कर लेती है फिर नहाने चली जाती है। कई बार शाम को 4 बजे नहाती है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी आप नहाते हो एकदम एनर्जाइज कैसे हो जाते हो? हाँ, नहाने के बाद एनर्जी मिलती है। तो पानी तत्व है ना एक, उसने मेरी बॉडी के अंदर के पानी के साथ एक क्रिया करी। मेरी बॉडी में भी 70% पानी है, तो 70% पानी और बाहर का पानी आपस में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और मेरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। ऐसी जैसे आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे, आप देखना आपका थकान दूर हो जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। रात को नींद ना आ रही हो, ये क्रिया कर लो, ठीक हो जाओगे। एक क्रिया मैं और बताऊंगा, लोगों का इमीडिएटली सिर दर्द ठीक हो जाएगा या बीपी कंट्रोल हो जाएगा। करना क्या है, जिसको भी सिर दर्द है, माइग्रेन है, या जिसको भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, राइट को बंद कर लो, सिर्फ लेफ्ट से सांस लो। अगर 2 मिनट लगातार करोगे तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, 3 मिनट लगातार करोगे माइग्रेन ठीक हो जाएगा, और 5 मिनट लगातार करोगे तो बीपी ठीक हो जाएगा। अच्छा। कुछ भी, बॉडी में सारी पावर है। ये राइट बंद कर ली, सूर्य नाड़ी है ये, लेफ्ट मेरी चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट कर दी मैंने, शीतलता आ गई बॉडी में, कूलता आ गई, रिलैक्स हो गए, सब प्यारे लगेंगे, दुनिया अच्छी लगेगी। लेकिन जब सूर्य नाड़ी चलती है तो हमें गुस्सा आता है, गर्मी लगती है, हमारा मन उचाट होता है। लेकिन चंद्र नाड़ी चलती है तो हम प्यार में भर जाते हैं, उमंग में भर जाते हैं। एक सॉल्यूशन बताइए, आपने जो कमरा बंद करने वाली बात बोली, रात को एसी चलता है, हाँ जी, तो फिर कमरा कैसे खोलें? सर देखो, या एसी ना चलाने का कोई सॉल्यूशन? सर देखो, एसी चलाओ, लेकिन कहीं ना कमरे में एक एग्जॉस्ट फ्रेश एयर आने का और एक एग्जॉस्ट बाहर हवा निकालने का भी लगा। हम एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका एसी जो है ना, वो जब बाहर से हवा खींचता है तो उसके अंदर जो मशीनरी है ना, वो हवा की प्योरिटी रहती नहीं, वो ठंडक करने के चक्कर में ना हवा की प्योरिटी कम हो जाती है। आप कभी भी ना एसी, आप ना अपने कमरे में दिन के टाइम पे अपने कमरे में एक स्टेथोस्कोप लाके ना अंदर की एनर्जी का लेवल चेक करो।
और बैक्टीरिया वायरस चेक करो। जब भी कमरे में ठंडक रहेगी लगातार तो बैक्टीरिया वायरस ज्यादा डेवलप होंगे, मतलब नेगेटिविटी ज्यादा जनरेट होगी, आलस आएगा उस कमरे में, मतलब आपका उस कमरे में ना पड़े रहोगे, सुबह 10 बजे भी आप ना पड़े रहोगे, मतलब बॉडी में ना एनर्जी, या तो अलार्म लगा दो सुबह 5 बजे एसी बंद हो जाए, 4 बजे बंद हो जाए, ताकि 6 बजे सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, यह स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। लेकिन एसी में सोने से हम ज्यादा देर तक ना सो नहीं, मतलब वो नहीं कर पाते, हम लेट उठते हैं और फिर लेट सोते हैं। एक रात को सोने से पहले 1.5 घंटा पहले फोन और टीवी बंद कर देना चाहिए। और एक जब भी रात को नींद खुले तो आपके घर में 0 वाट का बल्ब होना चाहिए हर जगह, कमरे में भी बाथरूम में भी, क्योंकि जैसे ही आप सारी लाइटें ऑन कर देते हो बॉडी को लगता है दिन हो गया, लीवर अपना जूस शुरू कर देता है बनाना, किडनी अपना काम शुरू कर देती है, क्योंकि बॉडी, आंखों को लगता है दिन हो गया, तो वो अपने प्रोसेस शुरू कर देती है, जबकि अभी सोने का टाइम है। आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं रात को नींद खुली फिर ना दोबारा नींद नहीं आई। वजह कि आपने लाइटें जला दी पूरी, बॉडी को क्या लगा दिन हो गया, बॉडी ने अपने अंदर की प्रक्रियाएं शुरू कर दी, अब नींद कैसे आएगी, अब बॉडी प्रोसेस शुरू कर चुकी है। तो इसीलिए बोलते हैं कि रात को जब उठो तो 0 वाट का बल्ब जलाओ, बाथरूम में भी, टॉयलेट में भी, अपना कमरे में भी, ताकि बॉडी को लगे रात ही अभी, ताकि नींद उठे तो नींद आए भी। मुझे तो मन कर रहा है ऐसे सुनता रहूं आपको बैठ करके, सुनता रहूं, लेकिन एक समय का सीमा है। तो खैर चलो, फिर कर लेंगे दोबारा, ठीक है। अब आप हॉस्पिटल आने वाले हो मेरे, हाँ, तो वहां अपने फिर एक पॉडकास्ट शूट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो हिम्स हॉस्पिटल, अगर कोई इंक्वायरी करना चाहे तो 8270482704 एक नंबर है जिस पर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकती हो। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा आचार्य जी से, तो आज अपने डिस्कशन को यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। बट आपके अगर कुछ सवाल वगैरह होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्दी इनके आश्रम जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा।